नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत आदि से परिचय कराना है और सांस्कृतिक विरासत की इस श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग आज लेकर आए हैं मंदिर निर्माण की शैली। और मंदिर निर्माण की शैली के अंतर्गत नागर शैली की चर्चा कर लिया है। नागर शैली के अंदर उप शैलियों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं और उप शैली में एक शैली है जिसे हम लोग कहते हैं मध्य भारत के मंदिर निर्माण की शैली। और ये मध्य भारत के मंदिर निर्माण की शैली को ही दरअसल चंदेल शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करें कि इसकी क्या विशेषताएं थी और कौन कौन से मंदिर इस शैली में बने थे। तो देखिए, सबसे पहले कि ये मंदिर निर्माण के नागर शैली के अंतर्गत की उप शैली है और जिसका जिक्र मैंने जो है वो पहले भी किया कि नागर शैली के अंतर्गत की एक उप शैली, और इसे चंदेल शैली भी जो है वह कहा जाता है क्योंकि सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। इस शैली के मंदिरों का निर्माण 9वीं से लेकर 13वीं सदी यानी 9th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी के बीच जो है वह ऐसे मंदिर प्रमुखता से बनाए जाते हैं और बहुत ही अधिक संख्या में जो है वह इस काल में मंदिर जो है वह बने। इन मंदिरों की विशेषताओं की अगर हम चर्चा करें तो इसकी विशेषताओं में हम लोग देखते हैं कि इनके अधिकांश मंदिरों का मुख या तो उत्तर है या पूर्व दिशा है। और सामान्यतः पूरे भारत में ही दरअसल इन दो दिशाओं को प्रधान माना गया है और यहाँ पे भी जो है वह उत्तर और पूर्व दिशा को प्रधान रूप से स्वीकार किया गया है। अब इस शैली के जो मंदिर हैं इसका आकार जो है वह बहुत बृहद नहीं होता था, जैसा कि उड़ीसा शैली के मंदिरों में हम लोगों ने देखा था कि उसका आकार बहुत बृहद होता था। जैसे लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, उसके आकार बहुत बृहद होते थे। लेकिन यहाँ तुलनात्मक रूप से हम लोग जो है वह देखें तो अधिकांश मंदिर छोटे आकार के बनते हैं। हाँ, एक मंदिर जिसे हम कंदरिया महादेव मंदिर कहते हैं उसका आकार काफ़ी बृहद है, लेकिन अधिकांश मंदिरों का निर्माण जो है वह क्या था तो वह बृहद नहीं होता था। परंतु कला के दृष्टिकोण से इसका बाह्य भाग और आंतरिक भाग दोनों ही बहुत ही अधिक सुसज्जित जो है वह होता है। कला के दृष्टिकोण से आंतरिक भाग भी और बाह्य भाग भी। तो आइए हम लोग जो है जरा देखने का प्रयास करें। तो ये दरअसल हम लोग जो पिक्चर है, ये पिक्चर दरअसल कंदरिया महादेव मंदिर का है, खजुराहो का मंदिर। और इसमें हम लोग यह देख रहे हैं कि यह जो है वह शिखर का हिस्सा है और ये सभा भवन जो है वह 3 सभा भवन बनाए गए हैं जो मंदिर के की एक विशेषता के रूप में देखी जाती है। सामान्यतः 3 सभा भवन हर जगह नहीं मिलते हैं, लेकिन इन मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर में हमें 3 सभा भवन देखने को मिलते हैं। तो ये 3 सभा भवन है और ये जो मंदिर बना हुआ है इस मंदिर के बाह्य और आंतरिक दोनों हिस्सों में बहुत ही अच्छी कला का जो है वह प्रदर्शन है। तो आइए हम लोग देखने का प्रयास करें कि इसमें कला कैसी है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि बाह्य जो है जो दीवार, मंदिर की जो बाह्य दीवार है उस मंदिर की बाह्य दीवार में ये कला देखने को मिलती है, जिसमें आप जो है वह देखते होंगे कि यहाँ मानव मूर्तियाँ जो है या देवताओं की मूर्तियाँ, यक्ष यक्षिणी आदि की मूर्तियों को जो है स्थापित किया गया है। छोटे छोटे आकारों में जो है वह ये स्थापित किया गया है। तो ये जो है बाह्य दीवार की। आंतरिक भाग का जो है वह हम लोग देखते हैं तो आंतरिक भाग में भी देखिए मूर्तियों से सज्जा जो है वह काफ़ी अच्छी जो है वह है और मूर्तियों की जो स्थापना है उसमें जो है वह आप देखिए कि उसमें भी अलंकरण का भाव है, यानी उनके जो है वह गहने आदि का खूब जो है वह ध्यान रखा गया है कि ये सारा जो है वह जो भी जो है मूर्ति हो वो पूरे के पूरे वो अलंकृत रूप से दिखे, यानी कोई एक सामान्य जीवन की संरचना नहीं है। यह एक एहसास कराता है, देवत्व का एहसास कराता है। अलंकरण जो है वह इस प्रकार का जो है वह एहसास इसमें कराया गया है। तो ये इनसाइड जो है वह डेकोरेशन का व्यू है। इनसाइड डेकोरेशन में जो है वह देखिएगा कि कार्विंग भी बहुत अच्छे किए गए हैं, यानी स्टोन्स के अंदर जो है वह जो कार्विंग है वो कार्विंग भी अच्छे किए गए हैं। और यह अंदर के गर्भगृह के जो है वह अंदर का हिस्सा है जहाँ पर छोटी छोटी मूर्तियाँ जो है वह स्थापित जो है वह देखने को मिलती है, इसमें जो अलग अलग जो है वह रूप से जो है वह यहाँ प्रस्तुत की गई है खजुराहो के मंदिर में। खजुराहो के मंदिर की साज सज्जा में जो है वह एक चीज़ का ध्यान रखा गया है कि सज्जा पर विशेष कि इसके अंदर स्त्री पुरुष की कई उत्तेजक मूर्तियाँ जो है वह स्थापित की गई हैं। तो इसके पीछे की मान्यता कही जाती है कि उस समय के जो लोग थे वह थोड़ा जो है संन्यास की प्रवृत्ति की ओर जो है वह ज़्यादा जो है वह बढ़ रहे थे और ऐसी स्थिति में
उनमें काम भावना को जागृत करने के लिए जो है वह शासकों ने इस प्रकार की मूर्तियों की स्थापना कराई थी, ताकि वंशावली चलती रहे और जो है वह जनसंख्या वृद्धि जो है अगर नहीं होगी तो राज्य जो है वह समाप्त हो जाएगा, इसलिए जनसंख्या वृद्धि होती रहे। तो एक जो है वह भावना इस रूप में जो है वह स्थापित की गई, जिसके अंतर्गत जो है वो वहाँ उत्तेजक मूर्तियों की स्थापना जो है वह कराई गई। अब इन मंदिरों में जो है वह देखिएगा कि लाल बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट दोनों का जो है वह प्रयोग जो है वह मिलता है, यानी स्टोन की जो है वह का जो चुनाव किया गया तो बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट, और देखिए कि ये दोनों का प्रयोग किया गया, लेकिन कालांतर में जो मंदिर है उसमें बलुआ पत्थर का ही प्रयोग ज़्यादा मिलता है। ये दोनों पत्थर ऐसे हैं जिनमें मूर्ति अच्छी ढंग से जो है बनाई जा सकती है, मूर्तियों की स्थापना अच्छे ढंग से हो सकती है, कार्विंग अच्छे हो सकते हैं। खास करके ग्रेनाइट के पत्थर में कार्विंग बहुत, क्योंकि कठोर पत्थर है और कठोर पत्थर होने के कारण इस पर कार्विंग बहुत अच्छे ढंग से हो सकते हैं, जो इसके अलंकरण में फ़ायदा पहुंचा रहा था। इसके बाद देखिए इस शैली के मंदिर में ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते थे, और जिसमें गर्भगृह के अतिरिक्त जो है सभा भवन भी ये ऊंचे चबूतरे पे, यानी इस पूरे के पूरे मंदिर की संरचना एक प्लेटफॉर्म पर होती थी, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वह गर्भगृह और सभा भवन दोनों जो है होते थे। इस शैली के मंदिर में पंचायतन शैली एक बहुत ही प्रमुख विशेषता के रूप में स्वीकार की गई। पंचायतन शैली के बारे में पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ हम लोग बता रहे हैं कि इस शैली के मंदिरों का विकास हुआ, उसमें से जो है कई पंचायतन शैली के मंदिर बने, जिसमें हम लोग कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो भी जो है वह है पंचायतन शैली का मंदिर। तो आइए फिर से थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करें कि क्या है। तो इसमें देखिए क्या है कि ये जो मेन श्राइन है, ये मेन श्राइन, इसमें यह हिस्सा 5 नंबर, ये जो हिस्सा दिख रहा है ये हिस्सा जो है वह हमारा गर्भगृह का हिस्सा है, और ये जो रेड कलर का ये प्रदक्षिणा पथ है। इसमें एक सभा भवन ये है, एक सभा भवन ये है, एक सभा भवन ये है। तो ये पूरा एक श्राइन है, ये पूरा का पूरा एक श्राइन है। और इसके अलावा जो है वह देखिए दूसरा श्राइन, तीसरा श्राइन, चौथा श्राइन और 5वां श्राइन, यानी उसी प्लेटफॉर्म पर टोटल 5 श्राइन बने हुए हैं। जो ये 4 जो बने हुए हैं कॉर्नर पर, कॉर्नर श्राइन, उनका आकार छोटा होता था, लेकिन कुल संख्या 5 हो जाती थी, इसलिए इसको पंचायतन शैली का जो है वो मंदिर कहा गया। पंचायतन शैली यहाँ पर से प्रारंभ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल यहीं तक जो है वह रहता है, बल्कि दक्षिण भारत में भी पंचायतन शैली प्रवेश कर जाती है, और आंध्र प्रदेश में हम लोग कई पंचायतन शैली के मंदिरों को जो है वह देखते हैं। अब आते हैं हम लोग देखिए कि पंचायतन शैली के मंदिर वास्तव में देखिए एक मुख्य श्राइन है, और 1, 2, 3 और 4, यानी 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 पंचायतन शैली के मंदिरों, 5 ये 5 मंदिर, यही पंचायतन शैली का मंदिर है। इसके बाद जब हम लोग कुछ प्रसिद्ध मंदिरों की जो है वह बात करें, तो इसमें निश्चित तौर पर कई बार चर्चा हो चुकी, कंदरिया महादेव मंदिर जो है वह एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। दूसरा मंदिर जो है वह लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में, और तीसरा सास बहू मंदिर ग्वालियर में। तो आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास करें। देखिए ये है लक्ष्मण मंदिर, ये भी जो है वह खजुराहो में स्थित लक्ष्मण मंदिर है, जो चंदेल शासकों ने ही बनवाया था, और इसमें भी गौर करके देखिएगा कि ये पंचायतन शैली में है। 1, 2, 3, 4 और 5, यानी 5 जो है वह, जिसमें मुख्य श्राइन के अलावा 4 जो है वह कॉर्नर्ड श्राइन होते हैं, और उसमें, और इसका आकार जो है वो बहुत ऊंचा नहीं, जैसा मैंने बताया था कि केवल कंदरिया महादेव मंदिर काफ़ी ऊंचे हैं, बाकी मंदिर जो है वो उतने ऊंचे नहीं स्थापित होते हैं, लेकिन जो है वह इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये लक्ष्मण मंदिर है। इसके अलावा हम लोग आते हैं अब सास बहू मंदिर को देखने का प्रयास करते हैं। ये सास बहू मंदिर है ग्वालियर फोर्ट के अंदर, सास बहू मंदिर। तो ये दोस्तों सास बहू मंदिर जो है वास्तव में सहस्त्र बाहु मंदिर है। यह विष्णु का मंदिर है, सहस्त्र बाहु, विष्णु को सहस्त्र बाहु के रूप में भी स्वीकार किया गया है, जिनके यहाँ 1000 भुजाएं जो है वह होती हैं, और उसी सहस्त्र बाहु का एक अपभ्रंश तैयार होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सास बहू मंदिर। तो ये सास बहू मंदिर ऐसा कुछ नहीं है कि किसी सास या किसी बहू से संबंध है, वास्तव में सहस्त्र बाहु मंदिर का एक अपभ्रंश है, जिसे हम सास बहू मंदिर कहते हैं। तो ये मध्य भारत की कुछ शैलियों के कुछ प्रमुख जो मंदिर हैं और उनकी विशेषताओं पर हम लोगों ने एक संक्षिप्त जो है वह वीडियो बनाया। मैं अनिल केसरी आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।